हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी स्टूडेंट्स और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपसे बात कर ली थी स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आपको बताया था मैंने कि लॉग को किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे एज अ प्रॉपर्टी और वहाँ पर कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स ये भी बेस्ड होगा लॉग के ऊपर आधारित प्रश्नों का। और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पिछले वाले लेक्चर के अंदर जो दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे, मैंने कहा था कि बड़े अच्छे क्वेश्चन से आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपने ट्राई कीजिए कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो चलिए स्टूडेंट्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें आपसे लेक्चर में ही करते हैं। यस तो एवरीवन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, और ये वाला हमारा पिछले लेक्चर का ही क्वेश्चन है। हमने बात करी थी कि इसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ है देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और बोल रहा है हमें कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब समझिए मेरी बात को स्टूडेंट्स कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पर रूट दिख रहा है तो हम रूट को तो सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट से मेरा मतलब है कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो करने में तो हम इसको रूट का भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले x का किया, फिर y को छोड़ा, फिर y को छोड़ा और फिर x का किया। तो u इंटू वी लगाकर भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन के अंदर रूट दिख रहा है और मुझे एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ पर क्या दिख रही है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके और थोड़ा सा ईजी कर सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में बात आ रही है। तो अगर मैं इसको ईजी कर दूंगा तो ये क्वेश्चन बड़ा ईजीली हो जाएगा मुझसे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए मेरे साथ, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि इस वाले टर्म को उठाकर उस तरफ ले गया इसको। तो x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स। और अब मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर दी मैंने बोथ साइड्स। इस तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर पर से रूट हट गया। आप डायरेक्टली देखिए 1 प्लस वाई का भी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, और रूट में 1 प्लस एक्स का भी हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ आया एक्स स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1 प्लस वाई एज इट इज माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए रूट हट जाएगा तो 1 प्लस एक्स बचेगा। चलिए इतनी बात आपके समझ में आई। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया इसके बाद में कि एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। हमने ये काम किया स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब क्या काम कर रहा हूँ देखिए ध्यान से, मैं सबको एक तरफ लेकर आ रहा हूँ। किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ ले आया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है एवरीवन। और यहाँ पर मैंने क्या करा देखिए ध्यान से, इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। प्लस लगाइए यहाँ पर, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया एक्स वाई। क्या कॉमन लिया, एक्स वाई। यहाँ से x आ गया, यहाँ से y आ गया, क्या बचा, x बचा, माइनस यहाँ से x y आ गया तो यहाँ पर भी x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0 बचा। ओके, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, पूरे में से कॉमन लिया x माइनस वाई, तो क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस वाई, और यहाँ पर बचेगा एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन हमारे पास में आई है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 है तो वहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, या तो पहली टर्म 0 होगी या दूसरी टर्म 0 होगी या फिर वो दोनों ही टर्म 0 होगी, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स ऐसे करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को 0 लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिलता है x इक्वल टू वाई, ठीक है। और दूसरी टर्म को अगर मैं 0 लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जनरली मुझे कोई टर्म मिलती नहीं है, बेसिकली मुझे कोई रिजल्ट यहाँ से मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ से मुझे रिजल्ट मिलता है x इक्वल टू वाई। मैंने क्या किया, पुट किया मेन इक्वेशन में, पुट इन क्वेश्चन। ये रहा मेरे पास में क्वेश्चन,
यहाँ पर आप पुट कीजिए स्टूडेंट्स x इक्वल टू वाई। क्या ये x इक्वल टू वाई पुट करने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखिए साइड में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, x की जगह तो x रहेगा ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, वाई की जगह पर x पुट कर रहा हूँ। देखिए x रूट में 1 प्लस एक्स, तो यहाँ क्या बन गया साहब? यहाँ बन गया 2x रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या 0 आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? क्या 0 आ रहा है? मैंने LHS में रखा तो क्या यहाँ पर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में रिजल्ट आया है x इक्वल टू वाई, दिस इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, x इक्वल टू वाई डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। समझ में है आपकी बात? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को नकार देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो दूसरा हमारे पास जो रिजल्ट बचा, मतलब कि ये वाला, तो हम इस पे काम करेंगे अब। ठीक है, तो देखिए ये हमने चेक किया था, ये आप लिख लेना, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके आगे का काम आप यहाँ पर देखिए मेरे साथ में। तो अब मेरे पास में रिजल्ट बचा ये दूसरा वाला, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। क्या है मेरे पास में ये रिजल्ट? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व किया, दिस इज 1, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर हमने सॉल्व किया, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन कर दिया, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन कर दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा ये रहा। तो यहाँ से हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया इस वाली और इस वाली टर्म्स में से। क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x। ठीक है, और स्टूडेंट्स बाकी को पकड़ के उधर ले गया, तो क्या बनेगा? माइनस का y एंड माइनस का 1। ठीक है, अब मैंने डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रोक लिया और यहाँ मैंने इसको नीचे ले गया मैं 1 प्लस एक्स को। आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो एट लास्ट मेरे पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। हम आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। यस एवरीवन, दिस इज द वेरी वेरी राइट आंसर। ओके, ये हमारा बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करते तब भी आपका आंसर मैच हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये है कि वहाँ पर आपको कैलकुलेशन के साथ में थोड़ी सी फाइट करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या काम किया यहाँ पर, इसको पहले तो हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में एक टर्म ऐसी थी x माइनस वाई विच इज नॉट सेटिस्फाई द क्वेश्चन, विच इज नॉट सेटिस्फाई द क्वेश्चन। तो हमने उसको हटा दिया, हमने उसको नकार दिया, हटा ही दिया हमने उसको। ठीक है, तो बची कौन सी? दूसरी वाली टर्म। दूसरी वाली टर्म बची तो हमने उसका क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ऐसा ही हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा अलग लगेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने सॉल्व किया। चलिए देखते हैं वो वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वेश्चन। हमारे पास में ये क्वेश्चन है और हमें करना क्या है? ठीक है, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन को देखते ही? देखिए स्टूडेंट्स, चाहे तो इसको हम लोग वापस से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप रूट लोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात वापस से आती है। क्या आती है स्टूडेंट्स? कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए आप, मेरे को दिखता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिलता था? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और हमने 10th क्लास में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों ना इस टर्म को सिंप्लीफाई किया जाए। समझ रहे हैं? इस टर्म को सिंप्लीफाई किया जाए। कैसे कर रहा हूँ देखिए, अगर मैं स्टूडेंट्स लेट कर लूँ यहाँ पर, लेट एक्स इज इक्वल टू, या लेट मत कीजिए, डायरेक्ट पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एंड स्टूडेंट्स
y इज इक्वल टू साइन फाई, साइन फाई। चलिए यहाँ पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू ए की जगह तो ए आएगा और x की जगह पर साइन थीटा माइनस साइन फाई आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई अंडर रूट इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। यहाँ पर रूट हट जाएगा स्क्वायर से तो बनेगा कोस थीटा प्लस कोस फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। समझ में आया आपकी बात? तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। स्टूडेंट्स अब क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी समझिएगा। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट बनेगा यहाँ पर एक फॉर्मूला। हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट्स 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय कोस ए माइनस बी बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, देखिए साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 डॉट साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये 2 फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। बाकी फॉर्मूलाज आप अपनी 11th क्लास की बुक में देखें, यहाँ पर हमें ये 2 फॉर्मूलेज यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा ए क्या है, थीटा है, और बी क्या है, फाई है। लगा देते हैं कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या है, 2 कोस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस, प्लस क्यों आएगा साहब, मल्टीप्लाई आएगा ना, मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। और इस तरफ देखिए ए की जगह तो ए ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कोस ए प्लस बी, यहाँ भी देखिए कोस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 एंड स्टूडेंट्स साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये टर्म हमारे पास में बनती है इन फॉर्मूलाज को यूज करने के बाद में। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, नेक्स्ट cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 से ये वाली टर्म कैंसिल हो सकती है। एट लास्ट मेरे पास में क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ मेरे पास आता है cos थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। समझेगा बात को? अब इतना काम करने के बाद में स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पर cos थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स साइन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए। ये क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, क्योंकि दोनों का थीटा यहाँ पर सेम है। चलिए देखिए कोट थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू ए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, जब ये कोट इधर है तो ये इधर से इधर जाकर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू कोट इनवर्स ए। ठीक है, कोट इनवर्स ए। अब इस 2 को भी आप इधर ले जाइए, तो थीटा ए को थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे हम, यहाँ पर ए थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। ठीक है, अब हमने थीटा का वैल्यू क्या माना था स्टूडेंट्स, आप याद कीजिए, हमने थीटा का वैल्यू क्या माना था, हमने माना था x इज इक्वल टू साइन थीटा और हमने y माना था साइन फाई। तो यहाँ से अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मतलब साइन इधर से इधर चला जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा, थीटा नहीं फाई। तो यहाँ पर हम लोग थीटा और फाई का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कैसे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a।
तो ये चीज़ हमारे पास में आ जाती है स्टूडेंट्स, एट लास्ट हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाता है। अब इस रिजल्ट का हमें सॉल्यूशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने हमें इन्वर्स तो बताया ही नहीं करना कि इन्वर्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप घबराओ मत बिल्कुल भी, आपको इन्वर्स में अगले लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, अगला लेक्चर आपके लिए इन्वर्स का ही है, तब आपको डिटेल में इन्वर्स पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अभी आप 2 पल के लिए ये मान लीजिए कि आपको इनका फॉर्मूला पता है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, बता देता हूँ मैं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हमें इस तरफ भी करना पड़ेगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स ए। समझेगा बात को स्टूडेंट्स? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप अभी फॉर्मूला याद रखिए, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस, क्योंकि पहले से ही माइनस है, नहीं माइनस है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स आएगा क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर x होता है तो ये होता है, अगर y होता है तो आपको पता है ना, पहले साइन इनवर्स का होगा और फिर y का होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स y का भी होगा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की जगह 2, और क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है तो कोट इनवर्स a भी एक कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन 0, तो मल्टीप्लाई बाय 0, ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को लेकर जाइए उस तरफ, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। माइनस से माइनस कर दीजिए कैंसिल, एट लास्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, रूट में दोनों को 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे आपको बताने थे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। देखिए क्या होता है, बात करते हैं इसके ऊपर। इनफाइनाइट का मतलब होता है इन्फिनिटी पर जाने वाला, इनफाइनाइट का मतलब इन्फिनिटी तक जाने वाला, मतलब बहुत लंबी बड़ी क्वांटिटी जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो हमारे पास में अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्टली क्वेश्चन देखकर बात करते हैं, y इज इक्वल टू log x, ये हमारा अंडर रूट है, और प्लस अंडर रूट में फिर आ गया log x प्लस देन अंडर रूट log x प्लस देन अंडर रूट log x, और अप टू इनफाइनाइट जा रहा है साहब, अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, ये हमें आज सीखना है इस वाले टर्म में। तो देखिए मेरे साथ में, देखिए स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये टर्म इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप सोच कर देखिए, जो टर्म हमारे पास में इनफाइनाइट तक जा रहा है, दैट मीन्स वो बहुत सारे टर्म्स होंगे, log x log x log x log x log x log x log x, ऐसा बहुत दूर तक जा रहा है ये, बहुत दूर तक। तो आप ये सोच के देखो, अगर मैं इतनी लंबी टर्म में से अगर एक टर्म कम कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये सेम वैसा ही है कि आपके सामने समुद्र भरा पड़ा है पानी का और आपने उसमें से एक लोटा निकाल लिया, तो उस समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो समुद्र बताऊं क्या बोलेगा, ले जा, मेरा क्या लेगा, ये बात है, ठीक है। तो वही बात यहां पर है कि अगर यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रही है टर्म, तो क्या मैं इसमें से एक टर्म कम कर सकता हूं? यस, मैं इसमें से एक टर्म कम कर सकता हूं। दैट मीन्स अगर मैं इस टर्म को छुपा लूं या हटा दूं, तो क्या ये वाली टर्म भी y के इक्वल होगी? सोच कर देखिए, ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल है? y के इक्वल है। रूट में log x प्लस रूट में log x प्लस रूट में log x, एक टर्म मैंने हटा दी यहां से, तो क्या ये भी आपको y जैसा दिख रहा है?
अगर ये दो टर्म मैंने हटा दी यहाँ से, तो क्या यार ये भी आपको y जैसा दिख रहा है, जो एक्चुअली y है वैसा दिख रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर y को तो एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस अकेले टर्म को मैंने छुपाया, हटा दिया, तो मुझे ये पूरी की पूरी टर्म भी y जैसी ही दिखी। तो मैंने इसको तो लिखा log x और इस पूरी की पूरी टर्म को लिखा मैंने y। समझे आप, इसको मैंने क्या लिखा, y। क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाली जो टर्म है ये भी y के इक्वल है, दैट इज log x प्लस रूट में log x प्लस रूट में log x अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू y तक है भैया, ठीक है। तो यहां मैंने y लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब तो कुछ करना ही नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ किया तो वाई स्क्वायर, यहाँ पर रूट हट गया तो बचेगा log x प्लस वाई, ठीक है। नाउ करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ओके। यहाँ किया स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ करूँगा तो बनेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का होता है 1/x और स्टूडेंट्स y का होता है डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ओके। डी वाई बाई डी एक्स को ले आओ इस तरफ, ठीक है, ले आओ इस तरफ और कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चला जाएगा नीचे की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 1 और एट लास्ट आपको y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा कहाँ से, क्वेश्चन में से। समझ रहे हैं कहाँ से, क्वेश्चन में से। तो 1/x की जगह x, 2 की जगह 2, y की जगह पर log x प्लस रूट में log x प्लस रूट में log x अप टू इनफाइनाइट माइनस का 1, ठीक है। तो आपका एट लास्ट जो आंसर आएगा स्टूडेंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझे, कुछ नहीं था। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, उसके बाद में घर के लिए क्वेश्चन दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर, इस साइन एक्स के पूरे की पावर साइन एक्स है और इसकी भी पावर साइन एक्स है और स्टूडेंट्स इसकी भी पावर साइन एक्स है। और कहाँ तक जा रहा है साहब, ये जा रहा है हमारा इनफाइनाइट तक। तो क्या कर सकते हैं, वही काम, इसको छुपा लो। क्या ये भी y के बराबर है क्या, ये पूरा का पूरा ये टर्म राइट हैंड वाला अगर मेरा y के इक्वल है, एक को छुपा लेता हूं तो क्या ये बाकी का भी y के इक्वल है, यस ऑब्वियसली सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू साइन x की पावर y, लिख सकता हूं ना। अब क्या करना है, अब तो सॉल्व करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और जैसे ही आप लॉग लेंगे यहां पर तो ये बन जाएगा log y और ये log के थीटा का y रहेगा तो y आगे आ जाएगा log sin x, log sin x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, कर लीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप मेरे साथ साथ ही, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास में e पावर x y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर x अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा टर्म है किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इस टर्म को छुपा लो, क्या ये वाला भी y के इक्वल होगा, यस इक्वल होगा। तो y इज इक्वल टू e पावर x प्लस वाई। क्या करना है अब इसके अंदर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये काम आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हिंट देखिए, कितना बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 4, रूट एक्स पावर अप टू इनफाइनाइट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन y के इक्वल है,
एक को छुपा लूंगा तब भी y के इक्वल रहेगा क्या? तो यस एवरीवन, y इज इक्वल टू रूट एक्स का पावर y। ठीक है क्या? x की पावर 1/2 है। क्या है? x की पावर 1/2 है। x की पावर 1/2 की पावर y, क्या 1/2 y से मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो x पावर y/2। क्या करेंगे साहब? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। फंक्शन पावर फंक्शन दिखते ही टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लिया करो साहब, और लेकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आप करेंगे, y इज इक्वल टू रूट में है, सेम क्वेश्चन साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो तरीका बता दिया है करने का स्टूडेंट्स, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। इस तरह से स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए जो मेरे पास में है। आप करिए इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी कमांड आएगी। पहले आपकी बुक्स में इनवर्स का दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, बट मुझे लगता है कि पहले ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आ जानी चाहिए, बाद में हम लोग इनवर्स पे छेड़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स, और बात करेंगे आपसे इनवर्स के बारे में कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या इनके एप्लीकेशन होते हैं, और कैसे इन पर क्वेश्चन आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट।